हेलो दोस्तों। तो देखिए, आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था कि जल्दी से जल्दी कक्षा 9वीं के लिए वीडियो आ जाए। आप लोगों के काफ़ी कमेंट आ रहे थे, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी आपके कमेंट आने लगे थे। तो देखिए, इस वीडियो में आपको मैं विज्ञान का त्रैमासिक का जो पेपर बताने वाला हूं, यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे और जो आपका पूर्णांक 75 मार्क्स का है। तो मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप यदि इस वीडियो को ध्यान से पूरा देख लेते हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कक्षा 9वीं विज्ञान का जब आप पेपर दोगे त्रैमासिक का तो 70 मार्क्स जरूर लाओगे। 75 में से मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप इस वीडियो को देखकर 70 मार्क्स आराम से ला सकते हो। अब वो कैसे आएंगे तो ध्यान से देखिए। इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा कि पेपर कैसे आने वाला है। तो देखिए, आपका समय 3 घंटे का रहेगा और 75 अंक का आपका पेपर आएगा। ठीक है, वो विज्ञान का है, कक्षा 9वीं 2022-23 अभी जो आपका त्रैमासिक का होने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपका त्रैमासिक का जो सिलेबस है इसकी बात करते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, तो ये आपका त्रैमासिक का सिलेबस है पूरा, जो कि अभी आपका आने वाला है पेपर, इसके अंदर से ही आएगा, इसके बाहर से नहीं आने वाला। ठीक है, तो देखिए, जो आपका अध्याय 2 है जिसमें क्या बोलते हैं, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, अध्याय 5, अध्याय 6, अध्याय 8, अध्याय 9, इन अध्यायों के बीच में से यानी कि इन सभी अध्यायों को मिलाकर आपका 75 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर बनाना है। ठीक है, यानी कि जो आपको आएगा 75 का जो आएगा तो 75 का बनना है, जिसमें से मैं गारंटी ले सकता हूं कि मैंने जो बनाया है उसमें से 70 मार्क्स आप आराम से ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर ना करते हो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर शेयर जरूर करना है आपको, अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी शेयर कर दे ताकि वो लोग भी देखने लगें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर सभी क्वेश्चन के मैं आंसर भी आपको साथ में बताऊंगा, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना भी स्टार्ट करना है। तो चलिए देखें, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो कि है वाष्पन से आप क्या समझते हो, यानी कि वाष्पीकरण से आप क्या समझते हो। तो यहीं पर इसका आंसर भी दिया गया है, आप चाहो तो नोट कर सकते हो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन बताते हैं आपको। तो देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गलनांक को परिभाषित कीजिए। मतलब कि ये 2 अंक के क्वेश्चन है, जैसे कि यहाँ पर बताया आपको वाष्पीकरण किसे कहते हैं, ये भी 2 अंक का क्वेश्चन है। और यहाँ पर सन डले हुए हैं, देखिए काफी इंपोर्टेंट है, सन डले हुए हैं कि कब पूछा गया था। गलनांक के बाद आता है गलनांक और क्वथनांक में अंतर आता है। तो इन सभी तीनों अंतर को आपको अच्छे से लिख कर याद करना है। क्या करना है, लिख कर सभी क्वेश्चन याद करना है। लिख कर करोगे तो राइटिंग सुधरेगी, अच्छे मार्क्स लाओगे और भूलोगे नहीं। ठीक है, तो गलनांक क्वथनांक में आपको 3 अंतर अच्छे से याद कर लेना है। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ से आप क्या समझते हो। अच्छे से आपको लिख कर देखना है। देखिए, 2 लाइन का उत्तर है और आपको सिर्फ 2 अंक मिल जाएंगे इससे, थोड़ा सा लिखने पर। तो आपको अच्छे से लिखना है। इसके बाद आता है समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में अंतर लिखिए। तो समांगी और विषमांगी में आपको अच्छे से सभी अंतर याद करना है, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं सभी अंतर याद करना है। और मैं गारंटी लेता हूं कि आप 70 मार्क्स ला सकते हो यदि इस पीडीएफ को अच्छे से पढ़ लेते हो। और ये 29 पेज की पीडीएफ है, तो समझ जाइए सभी अध्याय, जो कि 5 अध्याय आने हैं आपके, जो मैंने सबसे पहले वीडियो में बताए थे, उन्हीं अध्याय में से क्वेश्चन रखे गए हैं। तो ध्यान से पढ़ते रहिएगा। इसके बाहर से कुछ क्वेश्चन विकल्पीय ही आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें आपको विकल्पीय क्वेश्चन नहीं बताए हैं, वो भी बताएंगे। तो इसमें से आपको क्या करना है, सभी क्वेश्चन करना है। 95% क्वेश्चन इसी में से आपके आने वाले हैं, क्योंकि त्रैमासिक का जो सिलेबस है उसी में से मैंने क्वेश्चन निकाले हैं। जो मेरे को लग रहा था कि काफ़ी इंपोर्टेंट है, हर साल पूछा गया है, वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है संतृप्त विलयन, कोलाइडी, शुद्ध और निलंबन, इन सभी को परिभाषित करना है। सभी के उत्तर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो बस आपको स्क्रीनशॉट लेना है, या फिर आपके पास परीक्षा अध्ययन है तो उसमें टिक लगा लीजिए, या फिर आपके पास गाइड होगी तो उसमें भी आप टिक लगा सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कोलाइडी के 4 गुणधर्म लिखिए। ठीक है, तो इसको याद कीजिए। देखिए, कोई पेपर नहीं है, क्या है, यूट्यूब पर आप काफ़ी पेपर आपको देखने को मिले होंगे जो कि पूरे के पूरे फेक और पुराने पेपर हैं। और जो आपको मैं पेपर बता रहा हूँ ये पेपर नहीं है, असलियत में क्या है, आईएमपी क्वेश्चन है, ध्यान रखना है, जो कि आपके सिलेबस में से निकाले गए हैं और आईएमपी क्वेश्चन ही आते हैं। ठीक है, तो जो कि आपके सिलेबस में से आले हैं। कोलाइडी के 4 गुण होने के बाद अगला क्वेश्चन आता है कोशिका की खोज किसने की थी, और कोशिका की खोज किसने की और उनके किस उपकरण से देखा गया था। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली को वर्णनात्मक पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं। आंसर भी दिया हुआ है परफेक्ट तरीके से, तो बस आपको याद करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऐसे 2
अंगों के नाम बताना है जिनमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है और प्लास्टिड होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से कर लेना है। आगे बढ़ते हुए अगला है माइटोकॉन्ड्रिया की कोई दो कार्य लिखिए। तो जल्दी से कार्य पढ़ लीजिए। और इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर कि लवक के दो कार्य। तो इनमें से देखिए दो दो अंक के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हर एक अध्याय में से आपको दो दो तीन तीन चार चार अंक के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लवक के दो कार्य हो चुके थे। इसके बाद में आपको यहाँ पर जंतु कोशिका का एक जो चित्र दिया गया है, एक होता है पादप कोशिका, एक होता है जंतु कोशिका। दोनों में से एक चित्र आएगा। तो यहाँ पर आपको जंतु कोशिका को पहले अच्छे से कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर नामांकित किया गया है इसी प्रकार आपको पेपर में जाके करना होगा, क्योंकि यदि आप बना दोगे और नामांकित नहीं करोगे तो फिर आपको पूरे के पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो जंतु कोशिका के बाद आता है यहाँ पर पादप कोशिका। तो दोनों कोशिकाओं के चित्र अच्छे से करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 अंक में आता है। तो 4 अंक में आता है और ये परफेक्ट है कि यही आने वाला है। इन दोनों में से एक आपको जरूर बनाने को आएगा। तो इसे आप सीख लीजिए बनाना और इसे अच्छे से ड्रॉ करना आना चाहिए। शीश का यूज कीजिए और अच्छे से इसको सीख लीजिए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर। पहले चित्र हो गया, अब अंतर हो गए। ठीक है, तो सभी को आपको अंतर कम से कम 5 कर लेना है। ठीक है, जंतु कोशिका पादप कोशिका में कम से कम 5 उत्तर कर लेना है, मतलब कि डिफरेंस। इसके बाद है कि कोशिका को यहाँ पर दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है। और एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि कोशिका का कौन सा अंग कोशिका का बिजली घर कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो इसे भी ध्यान से आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद लाइसोसोम के कार्य भी पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन आता है जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर आप देख रहे होगे कि जो क्वेश्चन सामने आ रहे हैं आपको उसमें IMP लिखा जरूर मिलेगा, क्योंकि वही छांटे गए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर गाल्जी काय या गाल्जी उपकरण के कार्य बताना है, तो इसको कर लीजिए। अगला देखते हैं लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है, इसको पढ़ना है। इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को भी आप देख लीजिए ध्यान से, 2019 में आया था, तो ये भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए जो अंतर दिए गए हैं इन सभी अंतर को आपको याद कर लेना है। इसमें से आपको यदि 4 अंक का आता है तो 4 अंतर लिखिए, 5 अंक का आता है तो 5 अंतर लिखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के बाद अगला आता है कि त्वरण को परिभाषित कीजिए और SI मात्रक लिखिए। अगला है एक समान वृत्ति गति के लिए कुछ उदाहरण बताना है। तो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, इनको आप नोट कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है अदिश और सदिश राशियों को बताना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अदिश राशियों को याद करना है, परिभाषा याद करना है और सदिश राशियों को अच्छे से परिभाषा सहित उदाहरण याद कर लेना है, क्योंकि ये विकल्पीय क्वेश्चन में आ सकता है। अदिश राशि या दे दीजिए और आपको टिक लगाना पड़ेगी 4 में से कौन सा अदिश है कौन सा सदिश है। तो सदिश और अदिश को ध्यान से पढ़ लेना है। इसके बाद एक समान गति से क्या समझते हो, मंदन को परिभाषित कीजिए। तो इन सभी क्वेश्चन को देख लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मंदन को परिभाषित करने के बाद आता है चाल और वेग में अंतर। हर परीक्षाओं में हर बार रिपीट होता है, या तो 2 अंक का आएगा या फिर 3 अंक का आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर चाल और वेग में कम से कम 4 से 5 अंतर याद करना है। ठीक है, चाल और वेग में ये दिए गए हैं, यहाँ पर 2 दिए गए हैं, यहाँ पर 3 दिए गए हैं, तो 5 अंतर दिए गए हैं चाल और वेग में। ठीक है, पांचों को याद कर लीजिए। आगे दूरी और विस्थापन में भी 5 दिए गए हैं, तो दोनों कर लीजिए। दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, आएगा ही, 100% आएगा। ठीक है, तो अच्छे से कर लीजिए, इसको करना ही है, अभी की अभी याद करना है। ठीक है, दूरी और विस्थापन में अंतर, और यहाँ पर दिया गया है चाल और वेग में अंतर। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसके बाद आता है संवेग संरक्षण के नियम से आप क्या समझते हो। ठीक है, तो इसे कर लीजिए। फिर इसके बाद में एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यदि किसी क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर तो स्पष्ट करना है इसको, तो इसको भी कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हो आप, संतुलित बल किसे कहते हैं। इसके बाद है जड़त्व से आप क्या समझते हैं। तो दोनों क्वेश्चन को कर लीजिए, दो अंक के क्वेश्चन होते हैं। न्यूटन की गति के तीनों नियम करना है। अभी के अभी आपको वीडियो देखने के तुरंत बाद गति के तीनों नियम अभी एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, और लिख कर देखना है। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन जो कि सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। 29 पेज की ये PDF थी। आशा करते हैं आप लोगों ने सभी आंसर देख लिए होंगे, और अभी आप कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए हैं तो एक बार रिपीट करके वीडियो को देख लीजिए। मैं जल्दी से जल्दी इस चैनल पर इस PDF को अपलोड कर दूंगा, बट इसका टारगेट है कि कम से कम इस पर पहले 100+ लाइक होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको जल्दी से जल्दी कर दूंगा इसको अपलोड। तो डाउनलोड कर लेना है टेलीग्राम से, और आपको तभी ये PDF मिलेगी जब आप 5 लोगों को कम से कम शेयर करते हो अपने दोस्तों में। तो जल्दी से जल्दी सब अच्छे से शेयर कर दीजिए, सभी फ्रेंडों को अपने दोस्तों में शेयर करें। और इस प्रकार के मैं वीडियो आपको देता रहूँगा। अभी आपको विज्ञान में मार्क्स दिलाने वाला हूँ, इसके बाद अगले सब्जेक्ट की और आएंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। थैंक यू।